सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। लेट्स गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे डीएफडी। व्हाट इज डीएफडी? फुल एक्सप्लेनेशन, मुकम्मल वजाहत। डीएफडी स्टैंड फॉर डाटा फ्लो डायग्राम। डीएफडी का मतलब है डाटा फ्लो डायग्राम। इट इज आल्सो नाउन एज बबल चार्ट। इसे बबल चार्ट भी कहते हैं। थ्रू विच वी कैन रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ डाटा ग्राफिकली इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी इसमें हम डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं और इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम में ग्राफिकली डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, बाय यूजिंग डीएफडी वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द ओवरऑल फंक्शन ऑफ द सिस्टम बिकॉज डायग्राम रिप्रेजेंट द इनकमिंग डाटा फ्लो। बाय यूजिंग डीएफडी को इस्तेमाल करके वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दी ओवरऑल फंक्शनैलिटी ऑफ सिस्टम। ओवरऑल फंक्शनैलिटी सिस्टम की हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं बिकॉज डायग्राम रिप्रेजेंट द इनकमिंग डाटा फ्लो, क्योंकि डायग्राम इनकमिंग डाटा फ्लो को भी रिप्रेजेंट करती है। आगे हम दिखाएंगे कि कैसे इनकमिंग डाटा फ्लो होता है, फिर उसे इनपुट लिए जाती है, फिर प्रोसेस होती है, फिर आउटपुट। वो सब आपको आगे मैं डायग्राम में भी दिखा दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्लो, आउटगोइंग डाटा फ्लो एंड स्टोर डाटा इन एन ग्राफिकल फॉर्म। यानी जो आउटगोइंग डाटा फ्लो है और स्टोर डाटा इन एन ग्राफिकल फॉर्म, यानी जो ये चीज़ है इसको ग्राफिकली ज़ाहिर किया जाता है, स्टोर किया जाता है, फिर इसको आउटगोइंग डाटा फ्लो को इसको ग्राफिक्स की सूरत में ज़ाहिर किया जाता है। जो इनकमिंग डाटा फ्लो है उसे भी और जो आउटगोइंग डाटा फ्लो है उसे भी स्टोर किया जाता है और फिर ग्राफिकली उसको वाज़े किया जाता है, उसको दिखाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, इट डिस्क्राइब हाउ डाटा इज़ प्रोसेस्ड। ये बताता है कि कितना डाटा प्रोसेस हुआ है इन ए सिस्टम इन टर्म ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। सिस्टम में कितना डाटा प्रोसेस हुआ है इनपुट और आउटपुट के लिए इन टर्म। ये इसका थर्ड पॉइंट है गाइस। नेक्स्ट देखते हैं, ये डीएफडी के बेनिफिट्स हैं कि क्या क्या इसमें होता है और क्या क्या इसकी मालूमात हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ए डीईडी डीएफडी जो है ये डीएफडी है। A DFD model use a number of notation और symbol to represent flow of data। यानी DFD जो का यूज़ है ये हमें नंबर को वाले करता है और नोटेशन को और सिंबल को टू रिप्रेजेंट फ्लो ऑफ डाटा के। जो फ्लो डाटा है, यानी देखें गाइस इधर ये फ्लो डाटा इस तरफ है तो ये सिंबल वाले किए हुए हैं। सिंबल के ज़रिए बताया गया है कि ये फ्लो ऑफ डाटा का जो सिंबल है ये इस तरफ है। गाइस इससे पता चलता है कि ये जो डाटा का फ्लो है वो किसकी तरफ है। डीएफडी मॉडल जो है, डीएफडी मॉडल में क्या होता है, यूज़ ए नंबर ऑफ नोटेशन और सिंबल टू रिप्रेजेंट फ्लो ऑफ डाटा। आगे हमें आपको सिंबल की जो बताएंगे, सिंबल की क्या क्या इसमें सिंबल की इंफॉर्मेशन है, सिंबल किस तरह ये काम, कौन कौन सा सिंबल कहाँ इस्तेमाल होता है, ये सब मैं आपको इधर दिखा रहा हूँ। एक्सटर्नल एंटिटी, एक्सटर्नल एंटिटी में क्या होता है, एक्सटर्नल एंटिटी जो है ये सिंबल जो है एक्सटर्नल एंटिटी का है। ये जो बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स से आगे नेक्स्ट एंटिटी में जाता है डाटा प्रोसेस होके। ये डायरेक्शन बताई गई है, सिर्फ एंटिटी का जो साइन है वो ये है और ये जो है ये डायरेक्शन को डायरेक्ट करता है। डाटा फ्लो के लिए ये साइन जाहिर होता है, डाटा फ्लो को जाहिर करता है ये साइन, ये वाला साइन जो आपको दिख रहा है गाइस। और ये प्रोसेस और बबल, ये जो प्रोसेस और बबल है ना, ये जो गोल दायरा है गाइस, ये प्रोसेस को जाहिर करता है कि इसमें इनपुट आएगी तो ये फिर आउटपुट देगा। यानी इसके अंदर प्रोसेस होता है डाटा, इसके अंदर प्रोसेस होता है डाटा। और नेक्स्ट देखते हैं, डाटा स्टोर करने के लिए ये होती है, यानी ये अपने अंदर डाटा को स्टोर करती है फिर दोबारा एंटिटी को भेज देती है। यानी ये डाटा स्टोर करने के लिए ये डबल लाइंस जो हैं ये वाज़े करती हैं कि डाटा को स्टोर कैसे करना है, कहाँ स्टोर करना है, और फिर प्रोसेस करके इसको भेजती है, ये रिज़ल्ट बताता है, फिर दोबारा एंटिटी में डाटा आ जाता है। ये बॉक्स बनाया हुआ है गाइस। नेक्स्ट देखते हैं रूल ऑफ डीएफडी के डीएफडी के क्या रूल हैं। ईच प्रोसेस शुड हैव ऑलस्ट वन इनपुट एंड वन आउटपुट। जो हर प्रोसेस है वो एक इनपुट रखता है और एक ही आउटपुट रखता है। यानी देखें गाइस, इस डायग्राम में आपको वाज़ेह तौर पे बताया गया है, इनपुट दी जा रही है तो डाटा प्रोसेस हो रहा है इसमें,
इस गोल दायरे में मैंने पहले भी बताया था इधर कि इसमें डाटा को प्रोसेस किया जाता है। जब डाटा प्रोसेस होता है तो फिर आउटपुट देता है, आउटपुट वापस आउटपुट दी जाती है। जैसे कंप्यूटर में होता है, हम कीबोर्ड के ज़रिए माउस के ज़रिए इनपुट देते हैं, कंप्यूटर सीपीयू जो प्रोसेस करता है, फिर टीवी पे स्क्रीन पे जो आता है वो आउटपुट होती है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, ये एग्जांपल ये देखते हैं, ये नंबर 2 है रूल, ईच डाटा स्टोर एट लीस्ट शुड हैव एट यानी ए वन डाटा फ्लो इन वन इन एंड वन डाटा फ्लो आउट। हर डाटा स्टोर करने में एक ही डाटा इन होता है, वन डाटा फ्लो। जैसे एक डाटा इनपुट के लिए जो वन डाटा फ्लो इन, एक डाटा इन होता है गाइस। ये देखें, इसमें ये प्रोसेस की जगह है, इधर स्टोर होता है, इन होता है, और वन डाटा फ्लो आउट, एक ही डाटा आउट होता है गाइस। ये देखें, ये आउट हो रहा है, ये डायरेक्शन जाहिर की गई है। एक ही डाटा इन होता है और एक ही डाटा आउट होता है इसमें। ईच डाटा स्टोर एट लीस्ट शुड हैव एट ये लीस्ट नहीं है, एट शुड हैव एट लीस्ट वन डाटा फ्लो इन एंड वन डाटा फ्लो आउट। एक ही डाटा इन होता है और एक ही डाटा आउट होता है। गाइस आगे देखते हैं, ऑल प्रोसेस नंबर 3 देखते हैं। ऑल प्रोसेस इज ए डीएफडी गो टू आइदर अनदर प्रोसेस और डाटा स्टोर। ऑल प्रोसेस जो है, ये तमाम प्रोसेस इज ए डीएफडी, ये डीएफडी है, गो टू आइदर अनदर प्रोसेस और डाटा स्टोर। ये देखते हैं, लंबा प्रोसेस है कि ये मुकम्मल जो प्रोसेस है ये डीएफडी है, डाटा फॉर्मेट है, ये डीएफडी है। इसमें देखते हैं प्रोसेस, यानी देखें आइदर और अनदर प्रोसेस और डाटा स्टोर, यानी नंबर 1 पे प्रोसेस 1 है कि डाटा इनपुट दिया जाता है। अगर डाटा को ज़रूरत है कि आगे इसको प्रोसेस नंबर 2 की तरफ भेजे तो वो इसे प्रोसेस नंबर 2 की तरफ भेज देगा, नहीं तो ख़ुद अगर ये प्रोसेस करके आउटपुट दे सकता है, डाटा को स्टोर करता है, आउटपुट दे के इसको डाटा को इसमें स्टोर कर सकता है तो ये कर देगा, नहीं तो नंबर 2 की तरफ जाएगा, फिर वो वापस आएगा। यानी इनपुट दी जाती है, फिर उसके ज़रिए प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद आउटपुट होती है। इनपुट दी जाती है, अगर उसको लंबा प्रोसेस है, ज़्यादा देर चलना है तो नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ भेज दिया जाता है, और अगर लंबा प्रोसेस नहीं है तो उसे डायरेक्ट आउटपुट की तरफ भेज दिया जाता है। इधर देखें गाइस, या उसे प्रोसेस नंबर 2 की तरफ भेज दिया जाता है या फिर डायरेक्ट डाटा स्टोर की तरफ भेज दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल द एक्सटर्नल एंटिटीज मस्ट बी कनेक्टेड थ्रू ए प्रोसेस एंड एंटिटी इसे कहते हैं गाइस, जो बॉक्स बना होता है एंटिटी, एंड प्रोवाइड समथिंग टू द सॉफ्टवेयर एज वेल एज द एंटिटी कैन कंज्यूम सम डाटा फ्रॉम द सॉफ्टवेयर। देखें, ऑल एक्सटर्नल एंटिटीज मस्ट बी कनेक्टेड, हर बैरूनी एंटिटी जो है हर किसी कनेक्ट होती है। देखिए गाइस, कनेक्ट हुई है ना, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इसके साथ कनेक्टेड है। ऑल एक्सटर्नल एंटिटी कनेक्ट होती है ये प्रोसेस के साथ, प्रोसेस थ्रू ए प्रोसेस एंड एंटिटी एंड पॉजिटिव समथिंग टू द सॉफ्टवेयर सो वेल एल द एंटिटी कैन कंज्यूम सम डाटा फ्रॉम द सॉफ्टवेयर। यानी ये जो एंटिटी है इसे एंटिटी कहते हैं, ये इनपुट देगा, इनपुट प्रोसेस होगी सॉफ्टवेयर में और सॉफ्टवेयर फिर आउटपुट देगा, जो वापस इसकी तरफ ही आ जाएगी, इधर ही वापस जो स्टोर होगी। ये आउटपुट है। सॉफ्टवेयर एज वेल एज एंटिटी कैन कंज्यूम सम डाटा फ्रॉम द सॉफ्टवेयर, जैसे वो प्रोसेस करने के लिए डाटा देती है सॉफ्टवेयर को, सॉफ्टवेयर उसे प्रोसेस करके आउटपुट देता है हमें। नेक्स्ट देखते हैं, लेवल ऑफ डीएफडी देखते हैं, लेवल ऑफ डीएफडी। लेवल ऑफ डीएफडी में क्या होता है, जीरोथ लेवल डीएफडी देखते हैं सबसे पहले। जीरोथ लेवल डीएफडी, इट इज़ ए प्रोग्राम डायग्राम with provide the entire system data flow and processing with a single process bubble is called a context। गाइस देख रहे थे लेवल ऑफ डीएफटी के बारे में, हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि जीरोथ लेवल डीएफटी क्या होती है। इट इज़ ए प्रोग्राम डायग्राम, ये एक प्रोग्राम डायग्राम है विद प्रोवाइड द इंटायर सिस्टम, जो अंदरूनी सिस्टम को मुहैया की जाती है, डाटा फ्लो एंड प्रोसेसिंग, डाटा फ्लो के ज़रिए, और वहाँ जाके डाटा प्रोसेस होता है। जैसे मैंने पहले आपको दिखाया था, डाटा फ्लो होता है, फिर सॉफ्टवेयर
अंदर जाके ये प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट मिलती है। विद ए सिंगल प्रोसेस, एक सिंगल प्रोसेस के ज़रिए जिसे बबल है होते हैं, इज़ कॉल्ड एज कॉन्टेक्स्ट। ये कॉन्टेक्स्ट कहलाता है, ये कॉन्टेक्स्ट कहलाता है, ये इधर देखा गया है। इट इज़ ए प्रोग्राम डायग्राम विद प्रोवाइड द इंटायर सिस्टम, एक प्रोग्राम डायग्राम जो अंदरूनी सिस्टम को दी जाती है डाटा फ्लो एंड प्रोसेसिंग, डाटा फ्लो के ज़रिए, और डाटा प्रोसेस होता है विद ए सिंगल प्रोसेस के ज़रिए गुजरता है ये डाटा, इज़ कॉल्ड ए कॉन्टेक्स्ट, जिसे कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ये गाइस आपको मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ। एग्जांपल के ये पहले ही एग्जांपल है कि ये एंटिटी है, एंटिटी के ज़रिए जो इनपुट दी जा रही है, मैं अभी आपको इनपुट लिख देता हूँ। इनपुट दी जा रही है, इनपुट दी जाने के बाद ये दो इनपुट्स हैं। इनपुट को देने के बाद यहाँ पर प्रोसेस होता है, या प्रोसेस होता है इस पूरे में जब प्रोसेस होता है तो फिर वो देता है आगे से आउटपुट। आउटपुट प्रोसेस होने के बाद आउटपुट मिलती है, जो कि एक एंटिटी में स्टोर होती है, जो इधर स्टोर होगी, ये आउटपुट होती है। गाइस ये जीरोथ लेवल डीएफडी थी। अब ये देखते हैं हम फर्स्ट लेवल डीएफडी। फर्स्ट लेवल डीएफडी थोड़ी पेचीदा होती है। दिस इज़ ए मोर डिटेल्ड, ये डिटेल में होती है थोड़ी। दिस इज़ ए मोर डिटेल्ड लेवल दैट इंक्लूड द डेटाबेस एंड वेरियस इंपॉर्टेंट यूनिट्स। इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट यूनिट्स और डेटाबेस इसमें शामिल होते हैं। इस फर्स्ट लेवल डीएफडी में डेटाबेस और यूनिट शामिल होते हैं। फर्स्ट देखते हैं इस एंटिटी को। एंटिटी जो है इनपुट देती है, यहाँ प्रोसेस होता है। उसके बाद अगर ज़रूरत है कि फ़र्स्ट प्रोसेस के बाद इसको सेकंड प्रोसेस में भेजा जाए, अगर इसकी ज़रूरत है तो इसको आगे भेजा जाता है, नहीं तो वापस इसमें यानी डाटा स्टोर में वापस, ये जो दो एरो सिंबल लगे होते हैं ये डाटा स्टोर है। इस डाटा स्टोर को प्रोसेस करके फर्स्ट लेवल में अगर काम हो गया तो वो पहले लेवल से ही डाटा स्टोर में भेज देगा। अगर ज़रूरत है कि सेकंड लेवल में भेजा जाए तो सेकंड लेवल में भेजने के बाद वो दोबारा इधर भेजेगा इसमें, यानी डाटा स्टोर में। डाटा स्टोर फिर क्या करेगा, फिर दोबारा ये आउटपुट जो है, आउटपुट एंटिटी में वापस आ जाएगी। इस एंटिटी में वापस आ जाएगी, घूम फिर के वापस ही आना होता है, या डाटा स्टोर हो जाता है इस एंटिटी में। ये प्रोसेस है, इनपुट देता है, प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट मिलती है। अब स्टोर यही होना है उसने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गाइज। ये देखें, क्रिएट डीएफडी फॉर लाइब्रेरी डीएफडी देखते हैं। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में लाइब्रेरी डीएफडी जो है वो कैसे क्रिएट होती है, उसमें क्या क्या निज़ाम है, कैसे कैसे वो प्रोसेस करती है, ये सब इस चीज़ में डिस्कस करेंगे हम कि लाइब्रेरी डीएफडी में क्या होता है। अगर स्टूडेंट आता है, उसके पास रिक्वेस्ट फॉर बुक के लिए उसने रिक्वेस्ट की है, वो पूछता है, जो यूनिवर्सिटी जो लाइब्रेरी का जो काम वाला है वो पूछेगा नाम, बुक का नाम, उसके ऑथर का नाम, उसके जो लिखने राइटर ऑथर या पोइटर शायर जो है उसका नाम, नेम, बुक का नाम बताएगा, ऑथर का नाम बताएगा। फिर वो जो है आगे ये प्रोसेस होगी। ये जीरोथ लेवल डीएफडी है, इसमें ये प्रोसेस होगी। प्रोसेस होने के बाद गेट बुक ये इनटू लाइब्रेरी के अंदर भेजेगा। अगर मिल जाती है बुक तो इशू कर देगा उस प्रोसेस करके उस बच्चे को, यानी पहले उसने ऑथर नेम और बुक का नाम बताया, रिक्वेस्ट की है बुक लाइब्रेरियन से, लाइब्रेरियन ने गेट बुक इनटू लाइब्रेरी यानी उससे बुक निकाली है, ढूंढी है, फिर बच्चे को प्रोसेस के लिए इशू कर दी है, इशू करके बच्चे को गेट बुक यानी बच्चे को मिल गई है बुक। ये है लाइब्रेरी जो है, यानी डीएफडी जो है ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर डीएफडी बनाई गई है। ये आगे और भी बहुत से तरीके की होटल मैनेजमेंट डीएफडी भी होती है, और भी रेलवे के मुतालिक डीएफडी भी होती है। फिगर ये देखें, जीरोथ लेवल डीएफडी है ये, मुकम्मल तौर पे मैंने आपको बताया है। स्टूडेंट रिक्वेस्ट करता है बुक मैनेजमेंट वालों से, मैनेजमेंट इनपुट देते हैं लाइब्रेरियन को, लाइब्रेरियन फिर बुक इशू करता है। अगर मिल जाती है तो वो बच्चे को बुक इशू कर देता है और बच्चा बुक ले लेता है। नेक्स्ट देखेंगे एक और, यानी डीएफडी। ये डीएफडी जो है ये सेकंड लेवल डीएफडी है। स्टूडेंट जो है ये बुक प्रोसेस करता है। स्टूडेंट फर्स्ट जो बुक डिटेल है, स्टूडेंट बुक डिटेल को देता है, बुक डिटेल होती है लाइब्रेरियन,
लाइब्रेरियन के बाद लाइब्रेरियन बुक डिटेल देता है, बुक डिटेल बुक नॉट अवेलेबल, बुक नहीं मौजूद यानी इधर होती। अगर बुक ना मिले तो फिर ठीक है, फिर यानी वो प्रोसेस कैंसिल हो जाएगा। अगर लाइब्रेरियन बुक डिटेल देता, बुक मिल जाती है तो वो वापस लाइब्रेरी को दे देगा, लाइब्रेरियन को बुक दे देगा, लाइब्रेरियन स्टूडेंट को इशू कर देगा। ये है स्टूडेंट लेवल डीएफडी जो लाइब्रेरी के अंदर में लाइब्रेरी मैनेजमेंट को मिल के ज़रिए मैंने आपको समझाई थी। जो आपका होमवर्क है मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, होटल मैनेजमेंट लाइब्रेरी जो डीएफडी है वो आप बना लें। ये 3-4 हैं जो ज़रूर पूछे जाते हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है। स्टूडेंट जो है बुक डिटेल देता है लाइब्रेरियन को, लाइब्रेरी यानी लाइब्रेरियन आगे बुक डिटेल यानी प्रोसेस करता है, लाइब्रेरी में ढूंढता है, अगर ना मिली तो फिर ठीक है, नहीं मिल जाती है तो लाइब्रेरियन बुक लेकर स्टूडेंट को दे देता है। और होटल मैनेजमेंट डीएफडी आप बनाएं, ये ज़रूर पेपर में आ ही जाती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।